नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर दिल्ली में साक्षी हत्याकांड को लेकर, और इस बीच चर्चा का विषय बना हुआ है ओवैसी का बयान जो उन्होंने लव जिहाद को लेकर दिया है। लव जिहाद पर ओवैसी के इस बयान की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जिस साहिल का जिक्र हो रहा है, आरोपी ने हाथ में कलावा बांध रखा था, इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आई। लेकिन बड़ी बात यह है कि रुद्राक्ष का भी जिक्र अब इस मामले में हो रहा है और बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो लव जिहाद के एंगल से भी की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ओवैसी ने लव जिहाद पर क्या कहा है, पूरी खबर बताते हैं आपको। दरअसल महाराष्ट्र में हाल ही में प्रदेश सहित पूरे देश में लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने की मांग को लेकर हिंदू समुदाय की ओर से हिंदू जन जागरण मोर्चा निकाला गया था। इसी को लेकर AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस होता है कि महाराष्ट्र में अब तक 50 जलसे हो चुके हैं, लेकिन उनके एक जलसे के भाषण को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा, इन जलसों को नाम दिया गया था हिंदू जन आक्रोश मोर्चा। ये सभी जलसे RSS के इशारे पर निकाले गए हैं। इन रैलियों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। इसका जिक्र हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। इन लोगों के खिलाफ केस तो दर्ज हुआ, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद लव जिहाद के मुद्दे पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि जन आक्रोश मोर्चे का मकसद केवल एक ही था, मुसलमानों को बदनाम करो, मुसलमानों का खौफ पैदा करो, मुसलमानों से नफरत पैदा कराओ, ताकि जब 2024 में लोकसभा चुनाव आए तो बीजेपी उसमें अपनी रोटी सेक सके। कोई किसी से भी शादी करे, सरकार इस पर बोलने वाली कौन होती है? कानून के मुताबिक 21 साल शादी की उम्र है। जिससे शादी करनी है वो कर सकता है। लव में जिहाद कहां है? लव में केवल लव ही होता है। तो ये ओवैसी ने लव जिहाद को लेकर बयान दिया है, लेकिन जो दिल्ली में घटना घटी है उसे लेकर लव जिहाद के एंगल से जांच तो होगी। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह भी है कि लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल थी। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर ओवैसी पर यह खड़ा होता है क्योंकि अब तक ओवैसी का कोई बयान साक्षी हत्याकांड को लेकर निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि लगातार साहिल पर सवाल उठ रहे हैं। रुद्राक्ष और कलावे की भी खबरें चल रही हैं, उसका भी जिक्र हो रहा है, लेकिन ओवैसी ने इस पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। इसे लेकर भी ओवैसी जो है वो कई लोगों के निशाने पर है। लेकिन ओवैसी के बयान को आप कैसे देखते हैं, और साहिल के रुद्राक्ष और कलावे की जो खबरें आ रही हैं उस पर आपकी क्या राय है? नीचे अगर कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।